बोलिए कार्तिक भगवान की जय। कार्तिक मास में आज मैं आपको 18वें अध्याय की कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मुक्तिबोध कथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। उत्साहवर्धन हेतु तुलसी महिमा है बड़ी, विष्णु कीनी प्रीत, पूजन सींचन जो करे, यम रहते भयभीत। नारद जी बोले, हे राजन, वहाँ बोए हुए बीजों से 3 वनस्पति हुई। ब्रह्मा की स्त्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी हुई। तब विष्णु स्त्री रूपी उन वनस्पतियों को देखकर उठ बैठे। विष्णु ने प्रीतिपूर्वक उन्हें देखा और तुलसी तथा धात्री ने विष्णु की ओर देखा। जो बीज लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके पहले दिया था, इससे पैदा हुई स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगी। इससे इसका अति निंदित नाम बर्बरी रखा। धात्री और तुलसी विष्णु को प्रीति देने वाली हुई। फिर विष्णु भगवान उस दुख को भूल गए और देवताओं के नमस्कार करने पर उनको संग लेकर वैकुंठ को गए। इसी से कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के वृक्ष के पास विष्णु का पूजन होता है और वह विष्णु की प्रीति बढ़ाने वाली है। तुलसी तीर्थ सब पापों को हरने वाला और कामों को देने वाला है। जो कोई इसको घर में लगाते हैं वहाँ यमदूत नहीं आते। नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान, तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों समान है। तुलसी के लगाने, पालने, पानी देने से, दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों की वाणी, मन और शरीर से हुए पापों का शमन होता है। जो तुलसी की मंजरी से विष्णु और शिव का पूजन करते हैं वे गर्भ में नहीं आते हैं। निसंदेह वह मुक्ति को पा जाते हैं। पुष्कर जैसे तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता, ये सब तुलसी में रहते हैं। तुलसी की रज लगाकर प्राणों को छोड़ने वाले सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उनको नहीं देख सकता। तुलसी लकड़ी के चंदन को धारण करने वाले के शरीर को पाप स्पर्श नहीं करता। हे राजन, जहाँ तुलसी की छाया हो वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, वह अक्षय होता है। हे निपोतमो, आंवले की छाया में जो पिंड दान करता है उनके नरक में पड़े पितर भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, माथे में, मुख में, देह में जो आंवले को धारण करता है वह स्वयं ही हरि हो जानना चाहिए। आंवले का फल, तुलसी और द्वारिका की रज, ये जिसके शरीर में स्थित है वह मनुष्य जीवन मुक्त कहा जाता है। आंवले तथा तुलसी दल मिले जल में जब स्नान करता है उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से विष्णु का पूजन करता है उसे स्वर्ण और मोती से पूजन करने वाला फल मिलता है। तीर्थ, मुनि, देवता यज्ञ कार्तिक के महीने में तुला के सूर्य में आंवले के वृक्ष में रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक में आंवले के पेड़ को तोड़ता है वह निंदनीय नरक प्राप्त करता है। कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर अन्न भोजन करता है, उसका 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है तथा पूजन करना जीवन को सुखी बनाता है। विष्णु की महिमा की भांति धात्री और तुलसी के महात्म्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी न कह सकता। धात्री और तुलसी के जन्म की कथा को भक्ति से सुने और सुनावे वह निष्पाप हो अपने पुरखों समेत विमान में बैठकर स्वर्ग को चला जाता है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय।